भारत में हर साल लाखों युवा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक ही मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। आगे क्या? टीचिंग या रिसर्च, कॉलेज की क्लास या नौकरी का फॉर्म। और इसी मोड़ पर एक बार नाम आता है यूजीसी नेट और जेआरएफ। लेकिन सवाल यह है, क्या यूजीसी नेट सिर्फ एक एग्जाम है या फिर भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का प्रवेश द्वार है? आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट को समझेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल ईमानदार विश्लेषण के साथ। यूजीसी नेट का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा भारत सरकार की संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य दो स्तरों पर है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता तय करना और दूसरा योग्य छात्रों को जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप देकर शोध के लिए तैयार करना। यानी यूजीसी नेट तय करता है कि कौन विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाने के लिए योग्य है और कौन रिसर्च करने के लिए योग्य है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, नेट और जेआरएफ क्या अलग अलग परीक्षा है? इसका जवाब है नहीं, परीक्षा एक ही होती है, पेपर एक ही होता है। फर्क सिर्फ कट ऑफ का होता है, यानी परीक्षा में बैठे कुल अभ्यर्थियों में से 7% का नेट और जेआरएफ होता है। इसमें भी शुरू का टॉप 1% जेआरएफ होता है और इसके नीचे 6% नेट क्वालिफाई असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य होते हैं और जेआरएफ पास भारत सरकार के फेलोशिप के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य होते हैं। नेट और जेआरएफ पास अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए भी योग्य है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम अर्हता नेट है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का यह पहला सीढ़ी भी है। इसकी पात्रता और आयु सीमा की बात करते हैं। यूजीसी नेट के लिए जरूरी है कि किसी मान्यता विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से आपने पीजी किया हो और 55% अंक आपका होना चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 5% का छूट होता है। और नेट के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। जेआरएफ के लिए 30 वर्ष है और आरक्षित वर्ग के लिए इसमें भी छूट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बाधा नहीं है, मगर आप रिसर्च करना चाहते हैं जेआरएफ के साथ तो इसमें एक सीमा है, क्योंकि इसमें सरकार को फेलोशिप देना पड़ता है, इसलिए उम्र की सीमा है। इसके परीक्षा पैटर्न को समझते हैं। यूजीसी नेट पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई लिखित परीक्षा नहीं। यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है। इसमें 2 पेपर होता है। पेपर 1 जिसमें कि 10 यूनिट होते हैं, जैसे टीचिंग, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, ये सब। इसमें आपके शिक्षक बनने की मानसिक और बौद्धिक क्षमता को आंकी जाती है। पेपर 2 जिससे आपने पीजी किया है, जैसे हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, पत्रकारिता, समाजशास्त्र, यानी इसमें आप वही विषय से फॉर्म भर सकते हैं जिससे कि आपने पीजी 55% अंकों के साथ किया है, जैसा कि हमने आपको बताया। कुल मिलाकर 150 प्रश्न, जिसमें पेपर 1 के 50 प्रश्न, 100 प्रश्न आपके विषय के, और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। प्रश्न अवधारणा से, तथ्यात्मक और अवधारणा से जुड़े हुए होते हैं। रटी रटाई बात नहीं चलती है यहाँ पर। सिलेबस की बात की जाए तो पेपर 1 का सिलेबस लगभग सभी के लिए एक जैसा होता है, क्योंकि प्रश्नों की प्रवृत्ति काफी डाइवर्सिटी से भरी होती है। हर विषय का सिलेबस ऐसा बनाया गया है, यह 3 चीजें जांचता है: आपकी विषय की मूल समझ, आपका सैद्धांतिक आधार और आपका विश्लेषणात्मक क्षमता। यूजीसी नेट का सिलेबस किताबों की सूची नहीं है, यह उस विषय की बौद्धिक रूपरेखा भी है। और प्रश्न उठता है, इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ने लगते हैं, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और सिर्फ यूट्यूब के वीडियो को देखकर जो है तैयारी को आंकने की कोशिश करते हैं। जबकि यूजीसी नेट मांगता है एनसीईआरटी और आधारभूत किताबों की जो है समझ वाली अध्ययन, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई, पीवाईक्यू के प्रश्नों का गहन विश्लेषण, नियमित मॉक टेस्ट और सबसे जरूरी विषय से दोस्ती। नेट उस छात्र को नहीं चुनता जो ज्यादा याद करता है, बल्कि उसे चुनता है जो ज्यादा इसे समझता है, क्योंकि आजीवन आपको अपने विषय से पाला पड़ता है। और वैसे भी अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए आपकी आत्मनिष्ठ समझ होनी चाहिए। नहीं तो प्रोफेसर बनने के बाद भी अगर आप कम जानते हैं उस विषय में तो विद्यार्थियों के बीच मजाक का पात्र बन सकते हैं। इस परीक्षा का महत्व क्या है, इसे भी जान लेते हैं। यूजीसी नेट सिर्फ उम्मीदवार नहीं चुनता है,
यह भारत के भविष्य के लिए शिक्षक चुनता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, और अगर शिक्षक कमजोर होगा तो पीढ़ी कमजोर होगी। इसलिए यह परीक्षा भारत की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की सुरक्षा की परीक्षा है। हालांकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो होती है यह, उसको लेकर कई शिक्षाविद और विद्वान इसकी तीखी आलोचना करते हैं, क्योंकि अवधारणा से जुड़ी हुई समझ अब सब्जेक्टिव परीक्षा में हो सकती है, ऑब्जेक्टिव में नहीं। इसीलिए इसकी आलोचना भी होती है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ यह, आप इसे एग्जाम मत समझिए, इसे समझिए एक बौद्धिक साधना, एक अनुशासन। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें, क्योंकि सही जानकारी भी शिक्षा का एक रूप ही है। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 के अभ्यर्थियों का सटीक मार्गदर्शन करते हैं। यूजीसी नेट से संबंधित ताज़ा तरीन जो आपके लिए अपडेटेड मुद्दे रहेंगे और कंटेंट रहेंगे, वो विश्वसनीय ढंग से हम अपने चैनल पर आपको देते रहते हैं।